नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला सिंधु घाटी सभ्यता पे रहने वाला है। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से 30 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल आमतौर पर क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला, जिसको इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार और ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिले। कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में मिले। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो वो था काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि सिंधु घाटी स्थल में जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो कृषि था, एग्रीकल्चर था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा वासी जो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, डॉकयार्ड के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए जो व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से मिले। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी के लोग जो है वो पशुपति महादेव प्रोटो शिवा की पूजा करते थे। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो वो है मांडा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, चंदहुदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर आमतौर किस रंग का उपयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और काला रंग का उपयोग करते थे। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, धोलावीरा नामक सिंधु स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा जो है नामक किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, धोलावीरा स्थल को उसकी अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभाजित शहर है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दायमाबाद है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटडा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी के घरों के निर्माण में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो आर डी बनर्जी, जिनका पूरा नाम राखल दास बनर्जी है, उन्होंने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, सिंधु घाटी में तराजू और बाट किस अनुपात रेशियो में है? तो इसका राइट आंसर 16 के गुणक में है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 के गुणक में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यन आक्रमण या बाढ़ जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता है जिसे लोग जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, जिसको इंग्लिश में काऊ भी कहते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो में जो है 30 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आप इन 30 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।